Students, our next topic is comparative politics, traditional and modern concepts. तुलनात्मक राजनीति, परंपरागत एवं आधुनिक विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति की विचारधारा अचानक ही किसी घटना अथवा विचार आंदोलन का परिणाम नहीं है। इसका जन्म राजनीति शास्त्र के जन्म के साथ हुआ है और सभ्यता के साथ साथ इसमें भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। इसके दो दृष्टिकोण माने जाते हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच, राजनीतिक संस्थाओं के आरंभिक तुलनात्मक अध्ययनकर्ताओं का जो दृष्टिकोण है उसे परंपरागत कहा जाता है। अरस्तु ने यूनानी नगर राज्यों के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया था। तो इस प्रकार से कुछ राजनीति विद्वानों ने अपनी प्रमुख कृतियों में परंपरागत विधियों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, जो इस प्रकार से हैं। हेरल्ड जिंक, मॉडर्न फॉरेन गवर्नमेंट, हरमन फाइनर, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, मुनरे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यद्यपि परंपरागत उपागम की ये पुस्तकें समस्या समाधानमक नहीं कही जा सकती, फिर भी ये पुस्तकें राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन का वह बीज है जो विकसित होकर आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में वृक्ष बन गया है। परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों ने अधिकतर शासकीय संस्थाओं के वर्णन तथा संवैधानिक ढांचे के वर्णन पर ही बल दिया है। सबसे पहले परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। प्रधानतः अतुलनात्मक। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही कम मिलता है। मैक्रेडीज परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को वस्तुतः अतुलनात्मक मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत आने वाले अधिकांश तुलनात्मक अध्ययन या तो एक देश के अध्ययन से संबंधित हैं या फिर विभिन्न देशों की समान प्रकार की संस्थाओं की समान प्रकार की व्याख्या करने से संबंधित हैं। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करना। असेंशली डिस्क्रिप्टिव, वस्तुतः वर्णात्मक। परंपरागत दृष्टिकोण की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मुख्य रूप से वर्णात्मक है। परंपरागत दृष्टिकोण से लिखे गए ग्रंथों में मुख्य रूप से विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का ही वर्णन किया गया है और जो थोड़ी बहुत तुलना भी की गई है वे केवल समानताओं और असमानताओं को ही प्रकट करती है। नेक्स्ट, प्रधानता संकुचित। परंपरागत दृष्टिकोण का संकुचित दृष्टिकोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल पश्चिमी यूरोपीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आ जाती है वस्तुतः स्थिर, असेंशली स्टैटिक। परंपरागत दृष्टिकोण की एक अन्य विशेषता स्थिरता है। परंपरागत अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं पर केंद्रित है और इनमें वृद्धि तथा परिवर्तन के तत्वों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अर्थात अध्ययन में किसी देश के संविधान केवल ऐतिहासिक विकास तथा संवैधानिक धाराओं तक सीमित कर दिया गया है। वस्तुतः प्रबंधात्मक या एक विषयक। परंपरागत दृष्टिकोण की एक अन्य विशेषता इसका मुख्य रूप से प्रबंधात्मक होना है। अधिकतर रचनाओं का रूप लंबे निबंधों जैसे है। परंपरागत अधिकांश अध्ययनों में एक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्थाएं अथवा एक व्यवस्था की विशिष्ट प्रकार की संस्था को ही अध्ययन का विषय बनाया जाता है। इसकी अन्य विशेषताएं अधिकतर कानूनी औपचारिक। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति में मुख्यतः कानूनी औपचारिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों ने लिखित संविधान के अंतर्गत वर्णन की गई संस्थाओं तथा कानूनों द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था की व्याख्या करना ही अपना मुख्य उद्देश्य रखा है। मुख्यतः आदर्शात्मक अध्ययन। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की विशेषता ये भी है कि इसमें विद्वान स्वयं की मान्यताएं मानकर ही नहीं चलते, अपितु राजनीतिक संस्थाओं व शासन संरचनाओं को इन मान्यताओं पर ही परखते हैं। उदाहरण के लिए प्रजातंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और प्रजातंत्र वही सफल होगा जहां दो राजनीतिक दल होंगे। परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना मुख्यतः पश्चिमी देशों से संबंधित है। ये जैसे कि पहले बता चुके हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्विट्जरलैंड तक ही ये सीमित था। वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक काम। परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के स्थान पर विभिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन करना है। प्रजातंत्रीय संस्थाओं के प्रशंसक। इस दृष्टिकोण में केवल प्रजातंत्रीय संस्थाओं को प्रशंसा की दृष्टि से ही देखा जाता है और अप्रजातंत्रीय संस्थाओं की उपेक्षा की गई है। अत्यधिक औपचारिक। परंपरागत अध्ययन मुख्यतः संस्थाओं को प्रशंसा की दृष्टि से ही देखता है।
सरकारी संस्थाओं उनके संवैधानिक प्रारूप, नियमों तथा विधियों, राजनीतिक विचार तथा विचारधाराओं तक ही है सीमित रह गया है। राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा की गई है। इसमें संकुचित अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें ना तो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन है और ना ही विकासशील देशों के शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। If you have any questions, please drop them in the comment section below. Students,